ज्योतिष शास्त्र में पंचक को एक विशेष समयावधि माना गया है, जिसमें कुछ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। पंचक का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव कई गुना होकर जीवन पर पड़ता है। यानी कि इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, बहुत ही अशुभ समय से माना गया है। तो साल 2026 में जनवरी के महीने में पंचक कब पड़ेंगे और इसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा, पंचक से जुड़े हुए 5 जरूरी नियम क्या क्या हैं और पंचक के दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरे विष्णु या हरे रामा हरे कृष्णा जरूर ही लिखिएगा। तो देखिए, सनातन धर्म में किसी भी कार्य में मनचाही सफलता पाने के लिए उसे शुरू करने से पहले शुभ और अशुभ समय जरूर ही देखा जाता है, जिसे अक्सर लोग पंचांग के माध्यम से देखते हैं या फिर जानते हैं। पंचांग के अनुसार जिन अशुभ दिनों में और समय में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को नहीं किया जाता है, उनमें पंचक भी शामिल होते हैं। 5 दिनों तक लगने वाला ये पंचक तब लगता है जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है और पंचक का प्रभाव भी इसके शुरू होने वाले दिन में ही आंका जाता है। जैसे कि रविवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक, सोमवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है और अगर पंचक के दिनों में कोई भी अशुभ कार्य हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये कार्य 5 बार और होने की संभावना होती है। इसलिए पंचांग के दौरान हुए अशुभ कार्यों का निवारण भी करना बहुत जरूरी हो जाता है और विशेष रूप से यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर परिवार में 5 और अन्य लोगों की मृत्यु के समान संकट मंडराता रहता है। इसलिए पंचक यदि मृत्यु पंचक हो तो उस समय शव के साथ ही 5 मिट्टी के या कुशा के पुतले बनाकर उनका भी विधिवत दाह संस्कार किया जाता है, जिससे मृत्यु पंचक का दोष न लगे। इस बार साल 2026 में जनवरी के महीने की शुरुआत में भी पंचक लगे हुए थे और अब दूसरी बार 21 जनवरी दिन बुधवार को 1:35 से देखा जाए तो मंगलवार की रात 12 बजे के बाद का समय होगा। तब से पंचक प्रारंभ होंगे और 25 जनवरी रविवार को दोपहर 1:35 पर पंचक समाप्त होंगे। इस बार क्योंकि पंचक बुधवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये सामान्य पंचक रहेंगे। पंचक में चारपाई बनवाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है या फिर कोई अशुभ घटना परिवार में घटित हो सकती है। पंचक के दिनों में घास, लकड़ी आदि जलने वाली वस्तुएं भी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए और ऐसा करने से आने वाले दिनों में कोई काम बनते बनते रुक भी सकता है। दक्षिण दिशा में पंचक के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दिशा यम और पितरों की मानी गई है। ऐसा करने से यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंचक के दिनों में घर की नई छत भी नहीं डलवानी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि हो सकती है और कलह कलेश भी हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि बिस्तर का निर्माण भी पंचक के दिनों में करने से बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पंचक के समय में किए गए कार्यों का 5 गुना होकर फल प्राप्त होता है। इसी कारण यदि इस दौरान कोई अशुभ कार्य हो जाए तो उसके दुष्परिणाम भी बढ़ जाते हैं। इसलिए पंचक को विशेष रूप से सावधानी का समय माना गया है। और अब मैं आप सभी को सप्ताह के हर एक दिन के हिसाब से पंचक के प्रभाव बताती हूँ। तो देखिए, रविवार के दिन से यदि पंचक प्रारंभ हो तो उन्हें रोग पंचक, सोमवार से प्रारंभ हो तो राज पंचक, मंगलवार से प्रारंभ हो तो अग्नि पंचक, बुधवार को प्रारंभ हो तो सामान्य पंचक, गुरुवार से प्रारंभ हो तो शुभ पंचक और शुक्रवार से प्रारंभ हो तो चोर पंचक, शनिवार से प्रारंभ हो तो मृत्यु पंचक कहे गए हैं। पंचक के दौरान आप सभी को भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, मंत्र जप और साधना करनी चाहिए। दान पुण्य, जरूरतमंदों की सेवा
और पुराने अधूरे कार्य पूरे करने चाहिए। पंचक कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि ये सावधानी और संयम का समय है। यदि नियमों का पालन किया जाए और शुभ कार्य करने से बचा जाए तो पंचक का प्रभाव नकारात्मक ही रहता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिएगा और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।